चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का है ना हरिवंश राय बच्चन वाला पाठ का अध्ययन करेंगे। आत्म परिचय। देखो, इसमें पहला प्रश्न है कविता एक, है ना। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती हैं, और दूसरे ओर मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ विपरीत से लड़ते हुए, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। कविता में एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, मतलब इसमें जग जीवन का भार लिए कौन फिरता है? कवि, है ना। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जो सांसारिक दायित्व को उठाना पड़ता है, उसका निर्वाह करना पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। मनुष्य को देखो कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, परंतु इस जीवन से अलग नहीं हो सकता। दूसरे और मैं कभी न जग का ध्यान लिए करता हूँ का अर्थ है उन लोगों के द्वारा दिए गए आलोचना से हैं, जो आलोचना करते हैं। कवि उन्हें हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं। वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहाँ तक हो सके प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं ना वो सबको। अगला प्रश्न, ये आईएमपी प्रश्न है ना। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, दाने का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, और नादान का अर्थ है नासमझ, है ना। दाने का अर्थ बुद्धिमान और नादान का अर्थ है यहाँ नासमझ है, अथवा क्या होता है? मूर्ख है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं पर थोड़े नासमझ और मूर्ख भी तो रहते हैं। दोनों ही समाज का हिस्सा है। जहाँ बुद्धिमान है वहाँ मूर्ख भी है, नासमझ भी है। और नासमझ क्या करते हैं? मोह माया में फंसकर अपना जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं, और बुद्धिमान सत्य को जानकर मोह माया से दूर रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में शब्द की विशेषता बता। देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में मैं और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को दिखाता है। मतलब कवि और संसार के लोग किस प्रकार अलग हैं उनको बताता है। कवि अन्य आदमी से अलग स्वयं को, मतलब वो दूसरे आदमी जो दुनिया के लोग हैं ना उनसे अलग, दुनिया के भौतिकवाद से दूर रखता है। मतलब जो दुनिया के लोग हैं वो क्या है? मोह माया में लिपटे रहते हैं, उनसे अलग बताता है। खुद को इस संसार से अलग बताते, जग मतलब संसार से अलग बताते हैं ना। अगला प्रश्न, शीतल आने में आग का होने का क्या अभिप्राय। ये मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। देखो, यहाँ एक और कवि की वाणी में शीतलता व प्रेम व्याप्त है, मतलब यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, है ना। जहाँ एक और कवि और वाणी में शीतलता व प्रेम व्याप्त हैं, वहीं दूसरी ओर कवि ने अपने प्रिय से वियोग होने की आंतरिक पीड़ा, मतलब उनके जो प्रिय हैं उनसे दूर रह रहे हैं तो उनको दुख है। वह उस वीरा वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहे हैं। यह वियोग हृदय में सदा जलाता रहता है। मतलब ये वियोग, उनकी जो प्रेमिका से दूर हैं तो ये वियोग उनको जलाता रहता है, उनके हृदय में आग पैदा होती है इससे ना। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अगर इस लाइन में पूछा जाए तो अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। अगला प्रश्न देखो, अब इस पाठ में आया था बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखो, बच्चे अपने माता पिता की आशा नीड़ों से झांक रहे होंगे। उन्हें भोजन का इंतजार भी होगा और अपने माता पिता की गोद में बैठकर वो प्यार पाने के लिए बेकरार रहते। देखो, अगर छोटे बच्चे के माता पिता कहाँ जाते? बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो बच्चे अपने माता पिता के क्या करते? रास्ता देखते हैं कब वो उनको खाना खिलाए और उनको प्यार करे, है ना। और चिड़िया के जो नीड़ों से बच्चों को, और यहाँ चिड़िया को भी माध्यम बनाकर कुछ कहा गया है ना। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है। देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आवृत्ति से पता चलता है कि समय का पहिया बहुत ही गतिमान है। मतलब जो समय है बहुत ही जल्दी निकल रहा है, जल्दी जा रहा है। वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है ना, किसी की भी रास्ता नहीं देखता है, प्रतीक्षा नहीं करता है। मनुष्य को अपनी लक्ष्य प्राप्ति बिना रुके करना चाहिए, मतलब बिना समय गंवाए करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ना।